Hello students, our next topic is इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को बेटा हम जाई ई से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन फैक्टर, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का वो किसकी फॉर्म में आएगा, पोलराइजेशन फैक्टर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, जब मान लीजिए आपके पास हम क्या करते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किन्हीं भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखते हैं और उन कंडक्टिंग प्लेट पर अगर क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इनके बीच में रखेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन, जिसकी वजह से उसके एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से यानी कि उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई नॉट माइनस ए आई। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको कि हम किससे लिखते हैं, ई नेट से लिखते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई आई, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पता होना चाहिए आपको पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो पिछली वीडियोस देखकर इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। पोलराइजेशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पी से। तो देखिए पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूरा, यानी कि इन सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से या इन सभी चार्ज की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट होगा, और बटे में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होगा, पोलराइजेशन वेक्टर के। ये हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं तो आपको ये समझना आसान रहेगा, ओके। देखिए इन मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं कि ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज, इसको मैं लिख देता हूं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कि जो पोलराइजेशन वेक्टर बेटा यानी कि वेक्टर पी, पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल वेक्टर पी से लिखते हैं, सॉरी कैपिटल पी से लिखते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, ठीक है। इसको हम ई नेट से लिखा था हमने, ठीक है, वेक्टर ई से या ई नेट से। तो वेक्टर ई का मतलब भी वही है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई नेट का मतलब भी वही है, क्या, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस साइन और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे। और हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर जब भी किसी साइन और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड करेंगे तो किसकी टर्म में आएगा, एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में, ठीक है। तो वेक्टर पी किसके इक्वल होगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इनटू में जाई ई इनटू में वेक्टर ई, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट इनटू जाई ई, ये पूरी क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेयर हम क्या लिख सकते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जाई ई, ठीक है, इसको हम जाई कहते हैं। जाई ई इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो भी आप बोलना चाहिए। तो अपने को तो यहाँ क्या निकालना बेटा, जाई ई की वैल्यू निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ई को हम उधर लेके आ सकते हैं, जब इक्वल से इधर लेके आएंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये जाई के साथ किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। देयरफॉर जाई इज इक्वल टू में वेक्टर पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में वेक्टर ई, ठीक है बेटा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट की। तो इसकी यूनिट किसकी इक्वल होगी, देखिए आपको पता है कि पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट क्या होती है, हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर ही बताई थी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है,
एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो देखिए यहाँ पर एक कूलम से एक कूलम कैंसिल आउट, दूसरे कूलम से दूसरा कूलम, ठीक है। न्यूटन की पावर -1 न्यूटन की पावर +1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर की पावर -2 से मीटर की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया बेटा, यूनिट लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है ये क्या है, जस्ट ए नंबर, जाई ई इज जस्ट ए नंबर, कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और कुछ नहीं, ये एक सिर्फ नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब हम रिलेशन निकालते हैं किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जाई ई और के बीच में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हैं, आपको पता कई जगह, ठीक है। तो जाई ई और के बीच में, या ये कहिए जाई ई और एप्सिलॉन आर के बीच में हम क्या निकाल लें अपने को, एक रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखिए नाउ वी नो दैट reduced electric field is reduced electric field is given by, ठीक है। reduced electric field को हम किससे लिखते हैं, वेक्टर ई, ठीक है, या ई नेट से लिख देते हैं। किसके इक्वल होगा यहाँ पर, ई नोट, वेक्टर ई नोट माइनस ई आई, ठीक है। ई नोट क्या है यहाँ पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखिए बेटा, नाउ वी नो दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 1, ठीक है। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू के इक्वेशन 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वेक्टर ई से भी लिख देते हैं सिंपली। चलो हम यहाँ पर वेक्टर ई से लिख देते हैं, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट माइनस सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। वेयर सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हमें पता है कि सिग्मा आई किसके इक्वल होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के, ठीक है। सिग्मा आई किसके इक्वल होता है, पोलराइजेशन वेक्टर पी के, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वेक्टर ई किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ई नोट माइनस वेक्टर पी अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। वेक्टर पी का यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर, और जब हमने पोलराइजेशन वेक्टर पीछे पढ़ा था तो पोलराइजेशन वेक्टर आपको पता था किसके इक्वल था, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन में एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता था। लेकिन पीछे ही हमने इसी वीडियो के अंदर पढ़ा था कि वेक्टर पी यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू में जाई ई इंटू में वेक्टर ई, ठीक है। ये चीज हमें पता है कि पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नोट जाई ई इंटू में वेक्टर ई। इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो वेक्टर ई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर वेक्टर ई नोट माइनस एप्सिलॉन नोट जाई ई इंटू में वेक्टर ई, ठीक है। जाई ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर की किसके केस में वैल्यू है ये, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी अपॉन में एप्सिलॉन नोट। देखिए बेटा इस एप्सिलॉन नोट से ये एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बच गया इधर, वेक्टर ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट माइनस जाई ई इंटू में वेक्टर ई, ठीक है। इस पूरे टर्म को अगर लेफ्ट साइड में ले आऊं तो क्या बन जाएगा बेटा, इधर वेक्टर ई प्लस में जाई ई इंटू में वेक्टर ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट, ठीक है।
अगर वेक्टर ई को मैं ऐसे कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ई इंटू में 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट। ठीक है बेटा, अगर वेक्टर ई को मैं उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट बाई वेक्टर ई। ठीक है, बट वी नो दैट ये क्या गया बेटा, यहां से हमें वेक्टर ई को कॉमन निकाला, वेक्टर ई को कॉमन निकाल क्या बच गया, 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई नोट। जब वेक्टर ई को उधर लेके गए तो क्या आ गया, 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू में वेक्टर ई नोट बाई ई। बट वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी होगी 4। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 चारों पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू में के। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू में एप्सिलॉन आर, ये एक ही चीज है। ठीक है, इसको आप के भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या निकाली थी, रिलेशन निकाली थी किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में, जो कि ये इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, यानी कि एप्सिलॉन आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर के। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।